रैपिड फायर सवाल है। जी जी। एक ऐसा रोल जो आपका ड्रीम रोल है जो आप करना चाहते हैं? वीर कुंवर सिंह। हम्म। वीर कुंवर सिंह। एक निर्देशक जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? बहुत सारे हैं मैम, बहुत सारे नाराज हैं। नहीं तो करना चाहेंगे एक का हाँ, नाम लेकिन लेकर? मैं अगर शुरू करूँ तो हमारे कॉलेज से ही शुरू करूँगा, क्योंकि वहाँ के इम्तियाज सर हैं, विशाल सर हैं, अभिषेक चौबे हैं, तो सब हमारे कॉलेज के हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा उनके साथ काम कर सकूँ। तो ये इल्यूमिनाई कुछ सपोर्ट करते हैं या नहीं करते नहीं, हैं? बहुत करते हैं। करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एकदम करते हैं, कोई गिला शिकवा नहीं है। कोई गिला शिकवा नहीं है। एक अभिनेता जिससे सबसे ज्यादा सीखने को मिला आपको? काम करने वाले या जिनको देखा है हमने? कोई भी हो सकता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का तो आप जिक्र जी, कर ही बिल्कुल, चुके हैं, बिल्कुल। इसके अलावा किसी का नाम लेना चाहेंगे? बॉबी देओल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लॉर्ड बॉबी। क्योंकि उनका गुप्त से लेके मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। चश्मा भी ढूंढा था मैंने, कहाँ मिलेगा वो चश्मा। और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, तो आई वुड रियली वांट टू शेयर स्क्रीन विद हिम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, काश आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर इस पॉडकास्ट में बैठकर, वो सब पूरी हो और उसके बाद हम दोबारा आपस में बैठकर बात करें, एक और पॉडकास्ट का एपिसोड करें आपके साथ। थैंक यू सो मच। अगर क्रांति आप अभिनेता नहीं बनते, अगर मुंबई में वो सफलता नहीं मिलती, तो आज आप क्या होते? कुछ नहीं होते मैम, वही होते, वही होना था वैसे ही हुआ। तो ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल होता है कि आप ये नहीं होते तो क्या होते। नहीं सोचते कभी इस बारे में? कभी नहीं मैम, यही होना था यही हुआ है। यही होना आपके था, सामने बैठना था मुझे इस रेड जैकेट में, मैं आपके सामने बैठा हूँ और कुछ नहीं होना था। कुछ बदलना चाहते हैं अपने अंदर, या बस ऐसा ही होना था, मुझे ऐसा ही मैं हूँ? नहीं, बदलना चाहूँगा। अरे मुझे कुछ, मैं बिल्कुल बदलना चाहूँगा। मैं क्या? मैं और रिश्तों की गहराई को समझना चाहूँगा। मुझे हर इंसान अच्छा लगता है, मैं इंसानों को समझ नहीं पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि आई गो ऑन फेस वैल्यू। फिर तो धोखे बहुत मिलते होंगे। जिंदगी है, जिंदगी में तो ऐसा होगा ही। ज्यादा धोखे किस में मिले? प्यार में मिले या करियर में मिले? मैम, इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। धोखे नहीं कहेंगे, लेकिन तजुर्बे हुए हैं। धोखा कोई इंसान आपको जानबूझ के नहीं देता, परिस्थिति ऐसी बनाती है कि जिससे आपको लगता है कि धोखा हो, पर सामने वाले इंसान से अगर आप पूछेंगे तो मेरे ख्याल से वो सही है, उसे जाना था वो चला गया या चली गई, जो भी आप कह लें। तो तजुर्बे हुए हैं, धोखे नहीं हुए। तो तजुर्बा क्या मिला? यही मिला कि जीवन को और समझना है, और जीवन एक जलेबी की तरह सीधी चीज़ है, जिसको आप जलेबी की तरह सीधी रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्रांति का जो ड्रीम है, कोई बड़े बैनर की फिल्म, बड़े हीरो वाली फिल्म, उसमें एक छोटा इम्पैक्टफुल रोल, या फिर कोई ऐसी जो OTT रिलीज वाला कोई छोटा प्रोजेक्ट हो लेकिन जिसमें आप मेन इम्पैक्टफुल रोल में हो? आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा? मैम, इम्पैक्ट होना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। चाहे संतोष लाल का इम्पैक्ट रहा हो, आज भी लोग 10 साल होने को आए हैं, लेकिन आज भी लोगों को सिर्फ लगता है कि अरे आपकी उसमें दाढ़ी नहीं थी। लेकिन आप वही संतोष लाल, मैं खुश हो जाता हूँ इस बात से कि यार 10 साल के बाद भी मुझे लोग याद करते हैं। इम्पैक्ट होना चाहिए, छोटा बड़ा। नवाजुद्दीन जी हैं, वो मुन्ना भाई MBBS में उनका इतना सा मेरे ख्याल से रोल था, लोगों ने शायद पहचाना भी नहीं होगा, लेकिन मेहनत करते करते वो देखिए आज की डेट में। तो इम्पैक्ट होना चाहिए। आपने खुद में क्या ट्रांजिशन महसूस किया इतने साल में? चीज़ों की थोड़ी समझ हुई है, अपने आप को लेके हुई है, लोगों को लेके हुई है, और समझना बाकी है। तो इतनी समझ हुई है कि क्या सही है मेरे हिसाब से। सबका सही और गलत अलग होता है, मापदंड अलग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपना सही थोड़ा समझ में आने लगा है, और ये भी समझ में आने लगा है कि क्या नहीं करना है। ये ज़्यादा ज़रूरी ये होता है? सबसे ज़रूरी है मैम, कि आपको पता होना चाहिए क्या नहीं करना है, तब आपको पता होगा कि क्या सही है। बहुत लोग ये नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपने अपने लिए कहाँ लक्ष्मण रेखा खींची हुई है कि मैं ये नहीं करूँगा? किस चीज़ में? किसी भी चीज़ में जो आप कह रहे हैं, मैं काम दूसरों को को hurt लेकर नहीं हो करूँगा। सकता है। ओके। दूसरों को हर्ट नहीं करूँगा, और कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगा जहाँ मेरे स्वाभिमान पे लगे कि यार अंदर से मेरी अंतरात्मा मुझे कोसेगी या धिक्कारेगी, यार ये काम तूने ठीक नहीं किया। मैं अपने दिल की आवाज़ सुनता हूँ, अंतरात्मा की आवाज़ सुनता हूँ। यंग एक्टर्स हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, उनको आप क्या सीख सबक देंगे? मैं खुद ही सीख रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको कोई सीख नहीं दे सकता। बस इतना कहूँगा कि जो भी काम मिले, जैसा भी मिले, छोड़िए मत। शिद्दत बहुत ज़रूरी है। मैम भी अगर आज यहाँ पहुँची हैं तो अपनी शिद्दत, अपनी मेहनत और अपनी डिसिप्लिन से पहुँची होंगी, और ये ऑप्शंस आपके पास भगवान बहुत कम देते हैं। जो मिले उसमें अपना बेस्ट दे के देख सको, क्योंकि कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, वो तो बहुत सच बात है। क्या बात? मेहनत सब में की है मैम, लेकिन परिणाम तभी मिले हैं कि जब मिलने रहे हैं।
और चलते चलते जो आपकी मातृभाषा है मैथिली, जी। उसमें कुछ मीठी मीठी सी बातें जो आप कहना चाहें ऑडियंस को, अपनी सीरीज़ के बारे में, रक्तांचल के बारे में, अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर बताना चाहें, या फिर कुछ भी। सबसे पहले तो मैम अहाँ के बहुत धन्यवाद, एबीपी के बहुत धन्यवाद कि हाँ हमरा अपना आई पॉडकास्ट में बजेलहुँ। हमरा लिए बहुत गौरव के विषय है। आप पूरा मिथिलांचल है, ये बात आपको समझ में आई? मैं ये कह रहा था समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया इस मंच पर, तो इस बात के लिए बहुत धन्यवाद है आपका। और हाँ, सब गोटा से हम आग्रह करब, अनुरोध करब, विनती करब जे रक्तांचल सीजन 3 16 जुलाई से प्राइम वीडियो पर है, यहाँ सब जरूर देखू। अपन घरक बालक के, बच्चा के, बेटा के भर भर का प्यार दिया। और मुझे तो लगता है ये भी कह देना चाहिए कि सीजन 1 से देखना शुरू कीजिए, ज्यादा मजा आएगा। तो अब भोजपुरी में बोल लेता हूँ। रहुआ सब जे सीजन 1-2 नहीं के देखले बानी, वो सीजन 1 लगाई, वीकेंड पर देखी, बिंज वॉच करी, 1-2 एक के साथ 3 के निपटा दी। काहे कि रहुआ सब के प्रेम के वजह से ही सीजन 3 बनल बा, आगे भी क्या पता 4 बन जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। विजय सिंह से आपकी मुलाकात मैंने कराई है, रक्तांचल हिट इस वक्त OTT पर चल रही है। बहुत शुक्रिया आने के लिए, और जो सबक और सीख देकर जा रहे हैं क्रांति, उसको वाकई में आप गांठ बांध लीजिएगा। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो फिर मेहनत से बिल्कुल मुंह मत पीछे मुड़िएगा, मेहनत करते जाइए और जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलकर रहेगा। बस इस यकीन पर कायम रहिएगा। अगले हफ्ते फिर किसी और खास शख्सियत के साथ इस पॉडकास्ट द जर्नी विद रुमाना में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए।